हैं कि हमारी सीधी सीधी जो मांगे हैं वो केंद्र सरकार ने माननी है और केंद्र सरकार ने ही उनका कहीं ना कहीं उत्तर भी देना है कि हमारी मांगे वो मानती है या नहीं मानती। बेशक केंद्र के कई मंत्री, भाजपा के पदाधिकारी बार बार कह रहे हैं कि जो सरकार है वो किसानों की मांगे मानने के लिए तैयार है, उनकी बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन कहां पर बातचीत हो रही है इसके लिए पूरी तरह से एक संशय बना हुआ दिखाई भी दे रहा है। विशाल, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब यही है ना कि आखिर जो प्रशासन है, जो पुलिस है, वो क्यों नहीं किसानों को आगे बढ़ने दे रही है? अब किस बात का डर प्रशासन को है? जब ट्रक नहीं ले जा रहे, ट्रॉली नहीं ले जा रहे, तो जाहिर तौर पर वो अगर शांतिपूर्ण तरीके से जाकर अपनी बात रखना चाहते हैं तो वापस भी आएंगे। फिर किस बात का डर है? देखिए, फिलहाल ये कहा नहीं जा सकता कि क्योंकि यही कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई दी जा रही है कि यदि किसान जहां पर हरियाणा में दाखिल होते हैं तो आने वाले समय में हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो सकती है। और किसानों द्वारा बार बार यही दावा किया जा रहा है कि वो किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ना ही जीटी रोड के ऊपर कहीं पर भी धरना प्रदर्शन करेंगे। वो सीधा सीधा दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाके अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं किस वजह का प्रेशर हरियाणा सरकार के ऊपर है कि उनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। और सीधा सीधा यदि कहा भी जा रहा है कि बेशक सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले की निगरानी करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन किसानों द्वारा यही कहा जा रहा है कि वो अपनी मांगे सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं, उनको दिल्ली जाने की इजाज़त दी जाए। इसके लिए जो जरूरी होता है एक लिस्ट भी दे दी जाती है 101 लोगों की, तो और उसके बाद भी जब बातचीत आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं बातचीत असफल रह जाती है और असफल रहने के साथ ही पुलिस द्वारा वहां पर वाटर कैनन और आंसू गैस का जमकर इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल फिर से वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। सामने आपको दिखाई भी दे रहा है कि किसान अभी भी जो पुलिस की बैरिकेडिंग है उसके पास डटे हुए दिखाई दे रहे हैं। निहत्थे किसानों पर पुलिस बल की जरूरत क्यों? विशाल, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये हम जो देख रहे हैं तस्वीरें, ये परेशान करने वाली है। वाटर कैनन का इस्तेमाल, टीयर गैस, शेलिंग लगातार की जा रही है। आप बता रहे 5 से ज्यादा किसान जो है वो घायल हो चुके हैं। इससे पहले जब हमने दूसरी मर्तबा ये तस्वीरें देखी थी तो सरवन सिंह पंडेर ने कहा था कि यही एक बड़ी वजह है कि किसानों को बड़ी तादाद में जो घायल हुए हैं उसकी वजह से उनको अपना जो ये कार्यक्रम वो रद्द करना पड़ रहा है। अब ये निहत्थे किसानों पर पुलिस बल की जरूरत क्यों है? फिलहाल कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यही कहा जा सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के चलते ही पुलिस किसानों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती, लेकिन किसानों द्वारा बार बार ही आगे बढ़ने का प्रयत्न भी किया जा रहा है। बेशक आज के इस जो आगे बढ़ने का प्रोग्राम था उसमें 5 से 6 किसान मेरी आंखों के सामने घायल होते हुए मैंने देखे हैं। तो वहीं पर अभी भी किसान सामने आपको दिखाई भी दे रहा है कि किस तरह से अपने झंडे उठा के, तिरंगा झंडा उठा के वहां पर आगे खड़े हुए दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन पुलिस द्वारा वहां पर वाटर कैनन का जमकर इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इसी तरह आंसू गैस के जो गोले हैं वो भी छोड़े जा रहे हैं और सामने आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से एक बार फिर से वाटर कैनन का इस्तेमाल करके किसानों को पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन किसान अभी भी वहां पर खड़े हुए किसानों के हक में नारेबाजी करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं और वहीं पर पीछे नहीं हटना चाहते। और किसानों ने चाहे वो